Students, now I am coming to exercise 22B, page number 341, question number 4. Exercise 22B, page number 341, question number 4. It is a question for depression. Question is based on depression. क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, आप उसके टॉप पे हो और आपने लाइट हाउस के टॉप पे रहकर लाइट हाउस पे अप्रोच करते हुए दो शिप्स को ऑब्जर्व किया, है ना। दो शिप्स आपने देखे जो कि लाइट हाउस की तरफ आ रहे थे। तो ये एक शिप है, ये एक शिप है। इन दोनों शिप्स को आपने ऑब्जर्व किया एंड यू आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। तो आप हाइट पे हो और आपकी शिप्स नीचे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिप्रेशन का है। तो मैंने बताया था आपको डिप्रेशन के क्वेश्चन में डॉटेड लाइंस पहले, तो ये देखो मैंने डॉटेड लाइंस बना दी पहले, ठीक है। और मुझसे कहा गया कि मैंने दोनों शिप्स को ऑब्जर्व किया जो कि अप्रोच कर रही थी लाइट हाउस पे। तो जब वो अप्रोच कर रही थी उनके एंगल ऑफ डिप्रेशंस 30 डिग्री और 45 थे। बुक में हालांकि 48 और 36 दिया है, तो मैं उसको स्टैंडर्ड एंगल्स में बदल दे रहा हूँ। मैं एक को 45 कर रहा हूँ, दूसरे को 30 कर रहा हूँ। तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन था 45। तो देखो मैं यहाँ से यहाँ मार्क करता हूँ 45 नीचे। याद रखना जो बड़ा एंगल रहता है ना वो पास वाला रहता है, और जो दूर बनता है ना एंगल वो छोटा वाला रहता है। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, तो वो दूर बनेगा। आप किसी चीज़ के ज़्यादा पास में रहते हो तो आपको ज़्यादा सर झुका के उसको देखना पड़ता है ना। और जो दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री का। ये डॉटेड लाइन से देखो मैंने एंगल्स नीचे की तरफ बनाए, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन डिप्रेशन का था और डिप्रेशन में ये ऐसा स्ट्रक्चर बनना इम्पॉर्टेंट रहता है। ये आ गया पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। सी एंड डी रिप्रेजेंट्स टू शिप्स, सी एंड डी टू शिप्स अप्रोचिंग lighthouse. AB is my lighthouse. मैं डिटेलिंग हमेशा करता हूँ क्वेश्चन की और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। AB is lighthouse. ठीक है। लाइट हाउस ग्राउंड पे स्ट्रेट अपराइट खड़ा रहेगा, तो मैंने यहाँ पे एंगल देखो 90 डिग्री का बताया है ना। अब देखो यहाँ एक Z बन रहा था, तो ये एंगल को ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करा, क्योंकि डिप्रेशन के क्वेश्चन में उनको ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है 45। अब ये बन गया 30। आपको लाइट हाउस की हाइट दी गई है 100 मीटर्स, सो दिस इज 100 मीटर्स। ऑब्वियसली आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। आपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन दिखाने से रिलेटेड है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स थे, एक है ABC, एक है ABD। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स पे आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करेंगे। पहले ABC पे अप्लाई करेंगे क्योंकि द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर थिंग, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे tan 45 डिग्री। तो इट विल बी AB अपॉन BC। यहाँ पे करेंगे tan 30 डिग्री, इट विल बी AB अपॉन BD
बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बी डी। अब ए बी की वैल्यू तो कितनी है, 100 है, tan 45 1 होता है, तो बी सी का आंसर आ गया 100। tan 30 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/√3, ए बी 100 है अपॉन बी डी, तो बी डी की वैल्यू आ गई 100√3। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, बी डी 1 के साथ हुआ, √3 100 के साथ हुआ। अब आप देखो ग्राउंड पे जो मैं ये लिख रहा हूँ, डू यू एग्री टू इट? बी डी क्या बी सी प्लस सी डी के इक्वल है? बी डी क्या बी सी प्लस सी डी के इक्वल है? तो बी डी की वैल्यू कितनी है, 100√3। बी सी की वैल्यू है 100 प्लस सी डी, तो सी डी का आंसर आ गया 100√3 माइनस 100। 100 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी डी। सी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। सी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, और वही हमें कैलकुलेट करना था, सी और डी दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस था। अब ये क्वेश्चन में जब मेरे को बुक में दिया है ना, इसके 2 केसेस बनाए उनने। मैंने अभी फर्स्ट केस सॉल्व करा कि दोनों शिप्स टावर के एक ही साइड थे। उसने एक और केस बनाया है पार्ट 2 करके, जिसमें दोनों शिप्स टावर के अपोजिट साइड्स हैं। अभी तो ये मैंने फर्स्ट केस सॉल्व करा उस क्वेश्चन का। 2010 में आया था ये क्वेश्चन पेपर में, और 2 केसेस पूछे गए थे, जिसमें अभी तो आपको बताया गया था कि सी और डी बोथ द शिप्स वेयर ऑन वन साइड ऑफ द टावर। अब इसका अगर दूसरा डायग्राम देखा जाए तो जिसमें ये अपोजिट साइड्स पे जा रहा है टावर के, तो वो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता। ए बी लाइट हाउस बन जाता, दो शिप्स रहते जो कि टावर के अपोजिट साइड्स हैं, एक यहाँ पे है सी, एक यहाँ पे है डी। क्योंकि डिप्रेशन का क्वेश्चन है, आप ए पे बैठे हो तो आपने ए से डॉटेड लाइंस बना ली, और पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45। तो इसको आपने कर दिया 30, तो ये हो गया 30, इसको आपने कर दिया 45, सो दिस बिकम्स 45। टावर की हाइट आपको दी गई है 100। ये ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं क्योंकि क्वेश्चन डिप्रेशन का था। ये बात कभी भी नहीं भूलनी है। अगर आपको डिप्रेशन का क्वेश्चन दिख रहा है तो आप जिस हाइट पे बैठे हो वहाँ पे हमेशा डॉटेड लाइन बना के रखो, और वहीं से पहले एंगल मार्क करो, और बाद में उस एंगल को ट्रांसफ़र करो ग्राउंड के ऊपर। और वो हमेशा कैसे, देखो जेड शेप यहाँ पे भी बन रहा है, देखो जेड शेप यहाँ पे भी बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कंसेप्ट से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ग्राउंड के ऊपर। और फिर अब आप सॉल्व कर लो। ट्रायंगल ए बी सी एक बार सॉल्व करो, ट्रायंगल ए बी सी, और एक बार ट्रायंगल ए बी डी सॉल्व करो। इन दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करो। दोनों में ही टैन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि देखने से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दोनों ही क्वेश्चंस में tan 30 और tan 45 अप्लाई करो। ए बी सी में करोगे तो बन जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू आती है √3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी, मतलब बी सी का वैल्यू आ गया 100√3। ए बी डी में अप्लाई करूँ तो tan 45
इज इक्वल्स टू EB अपॉन BD। EB है 100 अपॉन BD, तो BD की वैल्यू आ गई 100। अब आपको दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको CD कैलकुलेट करना है। तो वो रहेगा CB प्लस BD। तो CB की वैल्यू कितनी है 100√3 प्लस BD की वैल्यू कितनी है 100। बस कॉमन निकाल लो 100, आंसर आ गया √3 + 1। ये आ गया दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस 100 × √3 + 1। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए सॉल्व करा फ्रॉम एक्सरसाइज 22B। फर्स्ट केस है जब दोनों शिप्स एक ही तरफ हैं टावर के। सेकेंड केस है व्हेन बोथ द शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर।